हेलो दोस्तों, आर्ट्स जॉब में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिहार एसएससी बहुत जल्दी आपका बहाली पूरा करवाने जा रहा है। आपको मई तक आप मिनी आईएएस बन जाइएगा। ये 9 सितंबर को निकला था। ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ और बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित परीक्षाओं का अध्ययन स्थिति आयोग के वेबसाइट birsssc.bihar.government.in पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते होंगे। मतलब इनका कहना कह रहा है कि जो भी विद्यार्थी हैं वो हमेशा से इसका अवलोकन करते होंगे कि कौन बालिका आ रही है। ठीक है, और इसके बाद लंबा अवलोकन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अवलोकन नहीं कर पाइएगा तब जानिएगा कैसे कि कौन बालिका आ रही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देखिए, इधर थोड़ा उल्टा आ गया है, तो मैं इसको सीधा करने की कोशिश करूँगा। देखता हूँ हो पाता है या नहीं। अब मुझे नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है सीधा हो। फाइनली देखिए, सीधा हो गया। एक्चुअली देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग पटना के लिए देखिए विशेष उपलब्धि क्या है कि तृतीय स्नातक एक बैच का 26-27 नवंबर को वो एग्ज़ाम आयोजित करेंगे। ये अब निश्चित हो जाइए। ठीक है, ये फेलवर नहीं होगा। मैं स्टार्टिंग वीडियो में बताया था नवंबर दिसंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है कि दुर्गा पूजा में नगर परिषद का या नगर निगम का, नगर पंचायत का चुनाव है। ठीक है, जब चुनाव की पारी आएगी तो जानते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा तराना क्लासेस के द्वारा बताया गया था कि अक्टूबर में एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन अक्टूबर में चुनाव है। तो चुनाव के टाइम सारे अधिकारी की ड्यूटी होती है, छोटे से बड़े स्तर पर। और सबसे बड़ी चीज़ बात क्या है कि देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का देखिए बहुत जल्दी 2 महीने में आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। फरवरी में मुख्य परीक्षा का आप आवेदन दे दीजिएगा। ठीक है, और मार्च में आपका एग्ज़ाम ले लेगा, और अप्रैल में आपका परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा, और मई से जून में मतलब कि अनुशंसा हो जाएगा। फाइनल मेरिट आपका जुलाई का सितंबर तक, मतलब ये अगले नवंबर तक आप ज्वाइनिंग कर जाइएगा। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं उतना भूल गया, बिहार एसएससी सेकेंड। अब देखिए, सेकेंड आने के कितने चांसेस हैं। देखिए, सेकेंड आने के 100 में 100% चांसेस है। और उसके बाद जो कि है, उसके बाद क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ वो मैं आपको क्लियर बताने जा रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम डेट कब आने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेगी कि वो बहाली रिलीज़ करेगी, और जैसे ही बहाली रिलीज़ होगी, जैसे ही वैकेंसी रिलीज़ होती है, ठीक है, जैसे वैकेंसी रिलीज़ होगी तो फॉर्म भराना शुरू होगा। अगर आपका फॉर्म 1 लाख तक जाता है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो अगर ये 1 लाख तक जाएगा तो आप इतने चांसेस रखो कि आपका फ्री हो जाएगा, और आपके मेंस का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपके लिए, इसके लिए नहीं है, ये उन सभी एग्ज़ाम, सिविल एग्ज़ाम के लिए है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल तौर पे ले सकते हैं, सिविल में आप इसको क्या बोलते हैं, सिविल कोर्ट में भी अगर 1 लाख विद्यार्थी फॉर्म डालता है तो उसमें छाट छूट करके 80,000 आएगा, तो प्री चलेगा। प्री के बाद इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट जारी कर दिया जाएगा। तो सेकेंड बहाली कब तक आएगी मैं बताता हूँ। ये आपको दिसंबर तक आने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा दिसंबर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि अधिकारी अपना कॉपी आना शुरू करेगा तो नई रिक्वायरमेंट की रिक्तियों की संख्या आ जाएगी। तब तक ये दिसंबर में आने के फुल चांसेस हैं। आप अपने तैयारी में लगे रहिए। ये नहीं देखिए कि बहाली होगी तब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, नहीं, जैसे ही बहाली आएगी, कितना फॉर्म भरा गया, इसकी टोटल डिटेल जैसे ही आएगी, ये टोटल डिटेल आने के बाद क्या करेगी कि वो इसी तरह से विज्ञापन के बारे में आपको टोटल डिटेल दे दिया जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब तो आपको पता चल गया, आप कंफर्म हो गए कि जून तक हमको अपना अनुशंसा कर देना है, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होगा वो सब कुछ हम दे करके, बेच करके सब तरह से संतुष्ट हो जाएंगे मेरा। उसके बाद मेरा बहाली का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, मतलब हम ज्वाइनिंग के लिए चले जाएंगे और हम मेरा कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात भी क्या हो जाएगी और विशेषता क्या है कि यही कि फॉर्म कब आएगी। तो मैंने बता दिया दिसंबर तक आने की उम्मीद है। अगर नहीं आते हैं तो आपका फरवरी में कंफर्म आ जाएगी, ये नहीं रुकेगी, ये नहीं रुकेगी। फरवरी में आने के फुल टू फुल चांसेस है।
ठीक है। दिसंबर नहीं आती तो फरवरी दे ही देगा, क्योंकि फरवरी में 10-12 का एग्ज़ाम चलता है और उसमें इनके पास कोई काम नहीं रहता। वो एग्ज़ाम लेंगे, आपको बहाली दे दिया जाएगा, आप फॉर्म भरते रहिए, इससे इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और फरवरी में अगर बहाली निकालेगी तो आप देख ही रहे हैं, मार्च अप्रैल में परीक्षा प्रकाशन करेगा। जैसे अप्रैल में करेगा तो अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम का डेट निर्धारित कर दिया जाएगा। जब मई जून में इनका होगा तो जुलाई से अगस्त तक आपका मेंस पेपर ले लिया जाएगा और उसमें उसी तरह से शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, प्री कब है, मेंस कब है। उसमें देखिए पद क्या क्या रहेंगे, तो सचिव के पद रहेंगे, शायद हो सकता है हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो जाए हमसे। सचिव रहेगा आपका करीब 3000 इस बार भी। और जो सबसे ज़्यादा पद रहेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा पद जिसका रहेगा वो रहेगा लिपिक, और लिपिक के सबसे ज़्यादा पद रहेंगे। लिपिक के बाद ये अब बनेगा सचिवालय सहायक। करीब 8 साल समझिए प्रमोशन में लग ही जाता है, लेकिन आप 8 साल बाद सचिवालय सहायक बनना नामुमकिन हो गया है अभी, क्योंकि जान ही रहे प्रमोशन का प्रक्रिया अधीन पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती नहीं है। तो आप लिपिक से सीनियर लिपिक तक, LDC से अपर डिवीज़न के बाद आप आइएगा तो LDC अपर डिवीज़न बनने में आपको 8 साल लगेगा। 8 साल बाद अपर डिवीज़न फिर 8 साल, 16 साल बाद आप सचिवालय सहायक बनिएगा तो डायरेक्ट सचिवालय से आएगा तो वो सचिव बन जाएंगे। तो ऐसा ही होता रहेगा और इसका विकट स्थिति है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्व कर्मचारी RO, ठीक है, राजस्व कर्मचारी भी करीब 5000 के आसपास पद होंगे, करीब 14 से 15 हज़ार की लगभग की बहाली आएगी। ठीक है। 3 से 4 हज़ार रिक्तियाँ तो ये विभाग लोग दे रहे हैं, बहुत सारे विभाग पेंडिंग पड़ा हुआ। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ भागलपुर ट्रेजरी में पोस्टेड था तो उस टाइम कि लगभग इतना ही था कि मतलब कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे काम पड़े हैं, पर उनके लिए कर्मचारी होती थी 2, 3, 4, 5, 6, इससे ज़्यादा नहीं होता था। तो उस दौरान जो है ना, तो प्राइवेट कर्मचारियों को रख के काम धाम कराया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो अब जाके फुल टू फुल क्लियर है। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए वीडियो को कैसा लगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे। और मैं आपके लिए हमेशा से ऐसा ही अपडेट लाता रहूँगा। लेकिन थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं अपडेट नहीं ले पा रहा था, 2 दिन से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सुधार हुआ आज, तो मैं आपके लिए अपडेट ले आया। वीडियो अच्छा लगे तो अब भी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।